नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मुझे लगता है कि वो ना तो मोरली ठीक है और ना ही भविष्य के बच्चों के लिए ठीक है। भविष्य के बच्चों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि सपोज कोई ग्रांटेड कॉलेज है। ग्रांटेड कॉलेज हम कहते हैं, कुछ स्टेटों में उसको एडेड कॉलेज कहते हैं, है माइनॉरिटी का। तो कोई माइनॉरिटी का एडेड कॉलेज का मतलब, एडेड स्कूल या कॉलेज का मतलब होता है कि सरकार उसमें सैलरियां देती है, यानी कि जो टीचर का अपॉइंटमेंट होगा उसकी सैलरी सरकार देगी, उसको एड सरकार देगी। अब किसी एडेड कॉलेज में जो बच्चा पढ़ने जाता है, एडेड स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है, राइट टू एजुकेशन के तहत उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाता है या अनएडेड कॉलेज में पढ़ने जाता है, प्योरली रन बाय गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, या फिर एडेड माइनॉरिटी के कॉलेज में पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, क्या बच्चों की पढ़ाई में फर्क हो सकता है? क्या उसके टीचरों की क्वालिफिकेशन में फर्क हो सकता है? क्या वो टीचर, जो मैं ये कहूं कि 8वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, 10वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, तो 10वीं क्लास का बच्चा अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा तो एक इंफीरियर क्लास का टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन वो अगर जनरल स्कूल में पढ़ेगा तो उसको एक क्वालिटी टीचर ही पढ़ा सकता है। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ेगा तो उसको अच्छा टीचर पढ़ाएगा, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अच्छा हो, एडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल का बच्चा टीचर अच्छा हो, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल में या माइनॉरिटी का जो स्कूल रहेगा उस स्कूल का जो बच्चा है उस बच्चे को अधिकार नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन ले। उसमें पढ़ाने वाला अगर माइनॉरिटी का टीचर है, यानी कि वो टीचर माइनॉरिटी कम्युनिटी का आता है और वो पढ़ाना शुरू करता है, तो फिर उसकी क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। क्या ये स्वीकार्य है? क्या ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का पालन है? क्या भारत में दो टीचर्स में, एक टीचर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हो और एक टीचर जनरल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हो, इन दोनों की क्वालिफिकेशन में कोई फर्क हो सकता है? खास तौर से दोनों स्कूलों की सैलरी सरकार देती हो, यानी कि एक गवर्नमेंट का स्कूल है या एडेड नॉन माइनॉरिटी, एडेड माइनॉरिटी, इन तीनों की सैलरी सरकार देती है, तो फिर क्या टीचरों की क्वालिफिकेशन में कोई फर्क किया जा सकता है? और अब सुप्रीम कोर्ट कई एक केसेस में ये बात कह चुका है कि जहां पर सरकार पैसा देती है, जहां पर सरकार खर्चा करती है, वो हर एक जगह पर इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट आता है। और अगर वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट आता है तो फिर वो आर्टिकल 12 के दायरे में आता है, और अगर आर्टिकल 12 के दायरे में आता है तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई किसी भी स्कूल में किसी जगह पर भी अगर इस प्रकार का कोई डिफरेंस आता है तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है और ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाएगा। राइट टू फ्री एजुकेशन हमारे देश में आर्टिकल 21 कैपिटल ए के तहत प्रत्येक उस बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उसको फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। लेकिन इस फंडामेंटल राइट के तहत अगर किसी स्कूल में उसको इंफीरियर टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो क्या यह स्वीकार किया जा सकता है? ऐसा ही एक केस तमिलनाडु में आया। तमिलनाडु में एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक भर्ती हुई, बड़ा मजेदार केस है, आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में माजरा क्या है। तो तमिलनाडु के स्कूल में एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक माइनॉरिटी क्लास की टीचर भर्ती हुई, एम एनी उसका नाम है। तो केस का नाम बना एम एनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 32873 2017, और अभी वो डिसाइड हुआ। इसमें केस जो हुआ उसकी खास बात यह है कि स्कूल में 2012 में भर्ती हुई टीचर की, 2011 में कोई टीचर एक्सपायर कर गई या रिटायर कर गई और उसकी वैकेंसी बनी। उस वैकेंसी में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट फ्री
चिल्ड्रन टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 लागू होता है। इसमें टीचर की भर्ती हुई नई, रख ली कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने टीचर। स्कूल वालों ने जब टीचर रख ली तो फिर स्कूल को ग्रांट मिल गई। स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से बीटी एजुकेशन में चला गया, यानी कि अब और हाई स्कूल में चला गया। हाई स्कूल में ग्रांट मिल गई और ये जो भर्ती हुई थी ये टीईटी क्वालिफाई नहीं थी, जबकि इस प्रकार की किसी भी पोस्ट के लिए टीईटी क्वालिफाई होना आवश्यक है। टीचर की भर्ती हुई, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना शुरू करते समय स्कूल अपग्रेड हुआ। अपग्रेड होते समय यह कहा गया कि बीटी असिस्टेंट टीचर आपकी नियुक्ति तो होती है, लेकिन आपको 5 वर्ष का समय दिया जाता है कि आप टीईटी क्वालिफाई कर लें। फिर से समझिए, किसी स्कूल को अपग्रेड किया जाता है, उस अपग्रेडेशन के अपने नॉर्म्स हैं। टीचर भी उस अपग्रेडेड स्कूल की टीचर बन जाती है। उससे पहले भी उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए थी, लेकिन उस समय रख लिया गया उसको स्कूल में, तो उसकी अपग्रेडेशन स्कूल का हुआ। अपग्रेडेशन के साथ जब स्कूल एजुकेशन जो भी अथॉरिटी रहती है सरकार की, उसने टीचर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया। हम सब जानते ही हैं कि अनएडेड स्कूल को एडेड बनाते हैं तो टीचर्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो टीचर को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन उन टीचर्स को तभी एब्जॉर्ब किया जाता है जबकि वो क्वालिफिकेशन जो चाहिए उस क्लास के लिए वो क्वालिफाइड हो। ये महोदया टीईटी क्वालिफाइड नहीं है, इनकी भर्ती पहले से है, अब अथॉरिटी ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते समय उन्होंने ये कहा कि अगले 5 वर्ष का हम तुम्हें समय देते हैं, 5 वर्ष में आप टीईटी क्वालिफाई कर लीजिए। महोदया 5 वर्ष में टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो इंक्रीमेंट लगने चाहिए सारे इंक्रीमेंट उनको मिले। प्रेग्नेंट हुई तो मैटरनिटी के बेनिफिट्स इनको मिले, सब कुछ होता रहा। 2016 में स्कूल अपग्रेड फिर से हुआ, अब हाई स्कूल हो गया। जब हाई स्कूल हो गया 2016 में, तो ये बीटी असिस्टेंट की जो टीचर थी इनको फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया और इनको पूरी सैलरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर ने उसको स्वीकार किया, सैलरी दी गई, ग्रांट भी दी गई। अब 2012 में इनकी भर्ती हुई थी, 2017 तक का इनके पास टाइम था कि ये टीईटी क्वालिफाई कर ले, लेकिन 2017 में इन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया। नतीजा ये निकला कि फाइल नीचे से तो चलती चली गई किसी प्रकार से, लेकिन जब वो हायर अथॉरिटी के पास गई तो हायर अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई ये टीचर कैसे हो सकती हैं, इनकी टीईटी का 5 साल का टाइम दिया था, इन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए इनको मिलने वाले सारे इंक्रीमेंट जो बिना टीईटी को सैलरी मिलती थी नीचे क्लास को, जब अपग्रेड नहीं हुआ था, वो सैलरी इनको दी जाए, सारे इंक्रीमेंट इनके वापस लिए जाए, इनकी रिकवरी की जाए, और जो मैटरनिटी बेनिफिट इनको हायर एजुकेशन के लिए मिला है वो वापस ले ली जाए। मैं मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए तो ये मानकर चलता हूं कि वो ऑर्डर गलत था, क्योंकि मैटरनिटी तो किसी भी लेवल की महिला हो, मैटरनिटी बेनिफिट तो सबको समान मिलने चाहिए। लेकिन जो इंक्रीमेंट किए गए थे वो इंक्रीमेंट रोक दिए गए और ये कहा गया कि वो इंक्रीमेंट की रिकवरी इनसे की जाए। इस रिकवरी ऑर्डर के खिलाफ वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट में, अब वकीलों का आप सब जानते ही हैं, हाई कोर्ट में केस चला तो हाई कोर्ट में कई एक केसेस का साइटेशन दिया गया। हाई कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो गया, उन्होंने कहा ये माइनॉरिटी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, महिला माइनॉरिटी की है, इसलिए इनको वो जो बेनिफिट जो टीटी की क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो कि अगर हाईकोर्ट ये कह रहा है कि जो महिला माइनॉरिटी से आती है, क्या वो टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाती है, क्या वो एलिजिबल है पढ़ाने के लिए? बच्चे तो हमारे सबके पढ़ने जाते होंगे, बच्चे तो आवश्यक नहीं माइनॉरिटी के पढ़ने जाते हों, बच्चे तो सबके ही पढ़ने जाते हैं और गवर्नमेंट एड भी देती है उस स्कूल को, गवर्नमेंट सैलरी भी देती है। फिर हाईकोर्ट में जो पिटीशन गई उसमें पार्टियों ने ये सेटिस्फाई कर दिया कि साहब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी टीचर है, इसलिए माइनॉरिटी टीचर को टीटी की आवश्यकता नहीं, टीटी न क्वालिफाई हो तो भी वो टीचर रह सकती है। मुझे ये फॉर्मूला बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये तो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है।
ये तो सबका टीईटी हटा देते, नहीं तो माइनॉरिटी यानी कि कोई माइनॉरिटी महिला होती है वो ज्यादा काबिल है, उसको क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वीकार किया जाता है कि वो ज्यादा काबिल है और उसको ऐसे ही पढ़ाने का अधिकार है, वो बच्चों को पढ़ा सकती है। आप सोचो कि हमारे देश में जहां हम कहते हैं सेकुलर देश है, जहां हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उस देश में माइनॉरिटी के नाम से जो टीचिंग स्टाफ है उसको क्वालिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, उसको एलिजिबिलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं। वो 5 साल में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई और वो टीचर बनी हुई हैं, उनको अपग्रेडेशन भी चाहिए, उनको प्रमोशन भी चाहिए, वो बड़े बच्चों को पढ़ाएंगी भी, बड़े बच्चों की सैलरी भी लेंगी, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है। मैं इस जजमेंट को हाई कोर्ट का ये मानकर चलता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार आएगी और तमिलनाडु सरकार इसको फुल बेंच के सामने संभव है, क्योंकि पुराने जजमेंट्स कोर्ट किए गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी बेंच के आगे ये सुप्रीम कोर्ट में लगना चाहिए और किसी भी टीचर को, चाहे वो माइनॉरिटी में पढ़ाता हो, मेजॉरिटी में पढ़ाता हो, माइनॉरिटी का हो, मेजॉरिटी का हो, उसको एटलीस्ट क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। अब यही बात अगर हम कहें मदरसों में, तो मदरसों के टीचर जिनको ग्रांट मिलती है उनकी क्वालिफिकेशन भी हमको चाहिए होती है, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब अगर आप ये कह दें कि मदरसे में जो टीचर है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसलिए वो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो क्या हजम होता है? अगर हम क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में, ये उसी तरह का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम ये कह दें कि नहीं साहब इसमें क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, जो क्रिश्चियन पैदा हुआ हो वो पढ़ा सकता है, जो मुसलमान पैदा हुआ हो वो पढ़ा सकता है, क्यों? क्योंकि साहब हमें वो पढ़ाना है। तो जब सिलेबस सरकार तय करती है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो नॉन क्वालिफाइड स्टाफ भी रख सकता है। सुप्रीम टीएमएपाई फाउंडेशन या यूनिकृष्ण, इनमें मुझे लगता है कि सभी में यह कहा गया कि नहीं, क्वालिफिकेशन से कोई समझौता नहीं, सिलेबस से कोई समझौता नहीं। हाँ, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, आप अनएडेड इंस्टीट्यूशन हैं, तो फिर आपको सिर्फ इतना लाभ दिया जा सकता है कि आप अपने स्टाफ की नियुक्ति स्वयं कर सकते हैं। यानी कि नियुक्ति का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार आपको दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वालिफिकेशन या क्वालिटी से समझौता किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंट, मुझे लगता है तमिलनाडु हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आएगी और इसको चैलेंज करेगी, अदरवाइज ये बहुत बड़ा समस्या खड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।